जहां एक तरफ पाकिस्तान सेना हेलीकॉप्टर लेकर लड़ने के लिए उतरी है, जानेंगे क्या चल रहा है अफगान बॉर्डर पे, तो वहीं दूसरी तरफ मूडी ने जहां भारत का मूड ठीक कर दिया है, तो वहीं चाइना के अंदर बौखलाहट आ गई है और चाइना इस वक्त $8 ट्रिलियन झोंकने को तैयार हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल फिलहाल में टीटीपी के द्वारा पाकिस्तान की सेना को निशाने पर लिया गया। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के तिराह घाटी में हवाई हमला बोल दिया है। टीटीपी चरमपंथियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर से बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चल रहा है। हवाई हमलों में लश्कर-ए-इस्लाम और टीटीपी के गढ़ों को नष्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना का अभियान अभी भी जारी है, जिसमें विशेष बलों, हवाई हमला करने वाली यूनिट के साथ ही पैदल सेना के जवानों को भी तैनात किया गया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चरमपंथियों ने इस साल की शुरुआत से अब तक पाकिस्तान के भीतर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में भी सैन्य अभियान चलाकर 5 विद्रोहियों को मारने का दावा कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा है कि 26 अगस्त को बलूचिस्तान में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर की गई कायराना आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में सुरक्षा बल अपराधियों की तलाश के लिए व्यापक खुफिया आधारित अभियान चला रहे हैं। इसमें आगे कहा गया कि 29 से 30 अगस्त की रात को केच, पंजगूर और झोब में 3 अभियानों में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 3 आतंकी भीषण गोलीबारी के दौरान घायल हो गए हैं। पाकिस्तान लंबे समय से कहता रहा है कि टीटीपी चरमपंथियों के ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इसके लड़ाके पाकिस्तानी जमीन पर हमला करने के बाद वहां चले जाते हैं। हालांकि काबुल की तालिबान सरकार ने इस दावे का हमेशा खंडन किया है। बुधवार को ही काबुल में तालिबान सरकार के सेना प्रमुख फसीहुद्दीन फिदरत ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लामाबाद को अपनी कमजोरियों के लिए अफगानिस्तान को दोष नहीं देना चाहिए। फितरत ने यह भी दावा किया कि हर कोई जानता है कि टीटीपी के ठिकाने पाकिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित है। वहां से वे पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी साबित नहीं कर सकता है कि टीटीपी के अफगानिस्तान में ठिकाने हैं। इस्लामिक अमीरात ने वादा किया कि अफगान धरती से अन्य देशों पर हमला नहीं किया जाएगा। वो उस वादे पर कायम है। अफगान सेना प्रमुख का बयान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के टिप्पणी के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिबंधित टीटीपी अफगानिस्तान से काम कर रहा है। मंगलवार को कैबिनेट को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगान सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। इसी साल मार्च में पाकिस्तान की वायुसेना ने टीटीपी के चरमपंथियों के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला किया था, जिसके बाद से दोनों के रिश्तों में बहुत तनाव बढ़ गया था। जहां एक तरफ इन दोनों के बीच में खेला चालू है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के साथ क्या हो रहा है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में आपको दिख रहा है कि एक कोई जानवर है जिन्हें रोस्ट करके ये चाइना के लोग खा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर इकोनॉमिक्स टाइम्स में निकल कर आया था। इन्होंने एक आर्टिकल दिया, जिस आर्टिकल में इन्होंने कहा कि देखो वो जमाना चला गया है जिस समय बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से चाइना की अर्थव्यवस्था चल रही थी और चाइना को ठीक ठाक माल मिल रहा था। अभी चाइना की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इनका कहना है कि इस वक्त चाइना की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से डगमगाई हुई है। कुछ इस तरीके से डगमगाई हुई है कि यहाँ पर अभी बड़ी संख्या में जो बनाए गए थे ऑफिस, वो ऑफिस भी नहीं है। ऑफिसों की भी बड़ी संख्या इसमें लुप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्होंने इसमें लिखा है कि एक समय था, रेडियो फ्री एशिया की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि एक समय था जिस समय चाइना में बहुत ज़्यादा ऑफिस वगैरह थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। ये जो देख रहे हैं तस्वीर, इस तस्वीर में एक मॉल को दिखाया गया है, जो मॉल अब ज़्यादातर खाली बताया जा रहा है। एक समय था कि यहाँ दुकान, ऑफिस और लोग भरे रहते थे, लेकिन महामारी के बाद भी जब अब खुला है तो चाइना में वो हालात नहीं रह गए हैं।
संघाई मॉल अब बंद हो रहे हैं। एक यूएस वीजा ऑफिस के अलावे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इस तरीके से बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं जो बता रही हैं कि चाइना का इकोनॉमिक डाउनफॉल शुरू हो गया है। और ये जो डाउनफॉल शुरू हुआ है, ये डाउनफॉल अब बहुत लंबे समय तक रहने वाला है अगर चाइना फिक्स नहीं करता है। कहा जा रहा है कि चाइना की सरकार फिक्स करने के लिए काफी हद तक बहुत सारी चीजें करना चाह रही हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर उन्हें कोई खासा फायदा नहीं होता हुआ मिल रहा है। ऊपर से चाइना को एक और बड़ा डर लग रहा है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। गोल्डमैन का कहना है चाइना को इस बात का भी डर लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी अपने सारे पत्ते खोल दिए, नवंबर में अमेरिका में चुनाव है, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो चाइना के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे। अब कैसे, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गोल्डमैन का कहना है कि ट्रंप ने कहा है 60% तक टैरिफ लगाएंगे। अगर ये 60% तक टैरिफ लगाते हैं तो चाइना की जीडीपी में 2% की गिरावट देखने को मिलेगी। अब जरा इससे अंदाजा लगाइए कि चाइना जो पहले से मुसीबतों से घिरा हुआ है और भी बड़ी मुसीबत में ये घुसता चला जाएगा। अब चाइना ने क्या प्लान किया है? चाइना जब देख रहा है कि अब बुरी तरीके से सिचुएशन बहुत खराब हो रही है, तो इन्होंने आखिरकार अब ये तय किया है कि हम $8 ट्रिलियन अपने मार्केट में लगाएंगे, रिवाइव करेंगे चीज़ों को। अब कहाँ पर ये रिवाइव करेंगे, कैसे बदलाव लाएंगे? तो सबसे बुरा सेक्टर इनका क्या है? रियल एस्टेट का सेक्टर है, पहली बात। दूसरी सबसे बुरी चीज़ क्या है? डिफ्लेशन का शिकार हो चुका है, लोग सामान खरीद ही नहीं रहे हैं, लोग पैसे बचा बचा कर चल रहे हैं। तो यहाँ ये अपनी जनता को खर्च करने के लिए एक ऑप्शन देंगे, अवसर देंगे। इस तरीके का उन्होंने पहले भी प्लान किया था, जैसे कि नया फ्रिज ज़्यादा डिस्काउंट पे ले जाओ, सस्ते में लोन ले लो। इस तरीके की चीज़ें वो देंगे ताकि लोग लोन लें और फिर घरों को खरीदे और एक इकोनॉमिक साइकिल बने। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चाइना को वापस से अपना पुराना रुतबा हासिल करना होगा। जो दुनिया भर में उसने ग्लोबल सप्लाई चेन बना रखा है, उसे वापस से पाना होगा। अब चाइना इस तरीके से बदनाम हो गया है कि दुनिया भर के देश थोड़ा डरने भी लगे हैं। बहुत सारी कंपनियां यहाँ से निकलने भी लगी हैं कि कब चाइना और अमेरिका का जब तक आपस का रिश्ता ठीक नहीं होगा, तब तक वो बढ़ने वाला चाइना आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं बात करें भारत की, तो मूडी ने भारत के रेटिंग को रिवाइव कर दिया है और 2024 के लिए 7.2% कर दिया है। इस एक खबर से भारत के मार्केट में किस तरीके से उछाल आई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारतीय मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। इसकी ओपनिंग बहुत बढ़िया हुई है। किसी भी देश में जब इस तरीके से रेटिंग एजेंसियां अच्छी रेटिंग देने लगती हैं तो उसका असर कुछ ऐसा ही होता है, और ऐसा ही इस वक्त यहाँ होता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।